नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। अब जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मतलब एक वो राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर वनस्पतियों के जीवाश्म है और दूसरे वो राष्ट्रीय उद्यान है जिसके अंतर्गत हमें किसके डायनासोर, ठीक है, डायनासोर जो आज से करोड़ों वर्ष पूर्व क्या हो चुके हैं, मौजूद थे, लेकिन वर्तमान समय या फिर भूतकालीन स्थिति में वो क्या विलुप्त हो चुके हैं। तो इन जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित बहुत सारे डाउट्स वगैरह आते हैं, ठीक है, कि कौन सा नेशनल पार्क है जीवाश्म का, कौन सा कहां पर है, ठीक है। तो आज हम पूरे उन डाउट्स को बिल्कुल खत्म करेंगे और उसके साथ में ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम इसके अंतर्गत देखेंगे। तो पहला जो हमारा आता है जीवाश्म के अंतर्गत, तो पहले का नाम क्या आता है, वो है राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान। जीवाश्म दोनों में है, ठीक है, यहाँ पे चीजों को समझे। राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान जिसे नेशनल फॉसिल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। फॉसिल मतलब वो आपके जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म मतलब पुराने समय काल, लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व क्या हो गए, वो अवशेष बचे हुए हैं जो जमीन के अंदर क्या हो गए, धंस चुके हैं और बाद में इनकी खुदाई करके उनको निकाला गया और पता लगाया गया है कि ये जो जीवाश्म है ये किस जंतु के हैं, किस प्राणी के हैं, किस वृक्ष के हैं। तो इनके बारे में जो जानकारी मिली है ना, वो उससे हमें किससे मिली है, जीवाश्म से। तो नेशनल फॉसिल पार्क है आपका। तो नेशनल फॉसिल पार्क कहाँ पर है भैया, तो पहले ये देखेंगे, लेकिन उसके साथ में इसको एक और नाम दिया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान पूछे, नेशनल फॉसिल पार्क पूछे, या फिर आपसे पूछ ले घुघुआ जीवाश्म नेशनल पार्क। कौन सा, घुघुआ जीवाश्म नेशनल पार्क, कि घुघुआ जीवाश्म नेशनल पार्क कहां पर है। तो आपका घुघुआ जीवाश्म नेशनल पार्क, उसके साथ में ही आपका नेशनल फॉसिल पार्क और उसी के साथ में आपका राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क, तीनों के तीनों क्या है, एक ही कड़ी है, ठीक है, मतलब एक ही है। और ये कहां पर है भैया, ये तो ये मिलेगा आपको शाहपुरा में। शाहपुरा कहां पर, डिंडोरी में। शाहपुरा डिंडोरी, इसका कुछ जो क्षेत्र लगता है ना, वो डिंडोरी के साथ साथ में थोड़ा सा कहां लग जाता है, मंडला में भी लगता है। तो थोड़ा कंफ्यूज ना हुआ आप लोग, क्योंकि ये अविभाजित मध्य प्रदेश था, मतलब ये जो मंडला आपका अलग नहीं हुआ था, ठीक है, मंडला से आपका डिंडोरी अलग नहीं हुआ था, तब ये जो जीवाश्म पार्क था ये किसका भाग था, मंडला का। तो चीजें समझे यहाँ पर कि आपका घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर है, वो शाहपुरा में है और वर्तमान में डिंडोरी में आता है। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई 1983 में। तो घुघुआ नेशनल पार्क एक जीवाश्म नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना होती है 1983 में। इसके पहले वाला जो वीडियो आया था वो था आपका वन विहार, तो उसकी स्थापना 26 जनवरी 1983 को देखी थी हम लोगों ने। तो 1983 का यहाँ पर चल रहा है। 3-4 राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं जिनकी स्थापना कब हुई है, 1983 में। अब जो राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है इसकी स्थापना 1983 में हो गई और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 0.27 किलोमीटर स्क्वायर। ये कुछ छोटा नहीं दिख रहा, ये बहुत छोटा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जहां पर जीवाश्म मिले हैं ना, उसी क्षेत्र को क्या बनाया गया है, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। अब सोच लीजिए, अगर आपका एक बड़ा जंगल वाला एरिया है, ठीक है, जिसके अंतर्गत अभ्यारण्य है, उस अभ्यारण्य को आपने नेशनल पार्क में बनाया है, तो वो किसके लिए आरक्षित है, वो वन्य जीवों के लिए आरक्षित है। लेकिन उन वन्य जीवों को आरक्षित करने के लिए आप, अब वन्य जीव है वो एक जगह तो रहेंगे नहीं, यहाँ वहाँ, तो उसके कारण क्या हुआ, लंबा एरिया आपको चाहिए, एक बड़ा क्षेत्र आपको चाहिए। कोर एरिया है ना, वो थोड़ा सा विस्तृत रूप में है। लेकिन ये जो जीवाश्म जहाँ से प्राप्त हुए उसका एरिया ही कितना है, उसका लगभग एरिया ज्यादा है 0.27 किलोमीटर स्क्वायर, जिसके कारण इसका आकार सिर्फ कितना रखा है, 0.27 किलोमीटर स्क्वायर है। और जिसके कारण ही क्या है, ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका फॉसिल या फिर घुघुआ जीवाश्म नेशनल पार्क है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 0.27 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके पहले हमने पढ़ा था वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा नेशनल पार्क था, और वो कितने आकार का था, वो था लगभग 4.45 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास था, ठीक है। तो ये आपका मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ये राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये आपका फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान या फिर आपका घुघुआ जीवाश्म नेशनल पार्क। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या जुड़ जाता है, ये मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म पार्क कहां पर है, या जीवाश्म नेशनल पार्क कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म पार्क या जीवाश्म नेशनल पार्क कौन सा है, वही आपका डिंडोरी शाहपुरा में, जिसका नाम है नेशनल फॉसिल पार्क या घुघुआ नेशनल पार्क। तो यहां तक कोई डाउट है क्या, राष्ट्रीय जीवाश्म नेशनल पार्क है या फॉसिल नेशनल पार्क है, जिसे घुघुआ नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, और यह शाहपुरा डिंडोरी के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और उसके साथ में ही क्या है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 0.27 किलोमीटर स्क्वायर का है, और ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, और ये मध्य प्रदेश का
पहला जीवाश्म पार्क। पहला जीवाश्म पार्क मतलब ये है कि सबसे पहले जो जीवाश्म प्राप्त हुए थे आपको, वो कहां से प्राप्त हुए हैं? वो आपको प्राप्त हुए थे शाहपुरा से। वो शाहपुरा से प्राप्त होने के कारण ही क्या बन गया, इसको नेशनल पार्क बनाया गया और इसके पास में ये टैग लग गया कि भैया ये मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म नेशनल पार्क है, ना कि मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क हमने देखा था कौन सा, वही आपका कान्हा-किसली मंडला। ठीक है, उसका सन भी लिखाया है, कब अभ्यारण्य था, कब अभयवन था, कब उसको टाइगर प्रोजेक्ट में लाए, ये सब चीजें हम लोग पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो बिल्कुल जाके वहां पर देखें और अध्ययन करें उस चीज का। तो ये आपका मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म पार्क कौन सा है? ये आपका डिंडोरी शाहपुरा का घुघुआ नेशनल पार्क। अब आगे बढ़ते हैं और आता है ये जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका कौन सा जीवाश्म, ये कान्हा नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बिल्कुल क्या है, मध्य में है। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क और आपका कौन सा, बांधवगढ़। तो ये आप क्षेत्र देखें यहाँ पर, ये आपका अमरकंटक अनूपपुर है और अमरकंटक अनूपपुर जो एरिया पड़ता है आपका यहाँ से, यहीं से नर्मदा नदी निकलती है। और ये जो आपका कौन भैया, ये आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, अमरकंटक से निकलने के बाद ये आपका डिंडोरी वाला एरिया और ये कौन सा, मंडला एरिया। और इनके पास में शहडोल के पास में क्या मिलेगा आपको, उमरिया। क्या मिलेगा, उमरिया। तो यहाँ पर ध्यान दें कि जो आपका कान्हा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, मंडला। तो ये हो गया आपका कान्हा नेशनल पार्क, ये आपका मंडला हो गया। और उसके साथ में ही दूसरा क्षेत्र अगर हम देखते हैं तो वो कौन सा है, बांधवगढ़, जहाँ पर जो टाइगर है उनका आपका क्या है, घनत्व सबसे ज्यादा है। तो ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। ये कहां पर है, उमरिया। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया और उसके साथ में ही कान्हा नेशनल पार्क, इन दोनों के बीच में ही क्या मिलेगा आपको, राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान। कहां पर, शाहपुरा में। तो ये शाहपुरा डिंडोरी आ गया बीच में, यहां पर पॉइंट हुआ क्लियर यहां पर। ठीक है, शाहपुरा डिंडोरी। तो कान्हा नेशनल पार्क और ठीक है मंडला में, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो फेमस है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसके बारे में वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। और ये दोनों के बीच में ही आपको मिलेगा फॉसिल नेशनल पार्क आपका डिंडोरी। अब ये जीवाश्म प्राप्त हुए, जब से जीवाश्म फॉसिल चल रहे तो किसके जीवाश्म प्राप्त हुए, तो इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख रूप से आपका वनस्पतियों की जीवाश्म प्राप्त हुए, प्रमुख रूप से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रमुख रूप के साथ साथ में आपको ये भी मिलेंगे, यहाँ पर डायनासोर के अंडे के भी क्या मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, यहाँ से भी मिलेंगे। और उसके साथ में ही आपको एक चीज यहाँ पे ये भी ध्यान रखनी है कि एक पढ़ेंगे आप लोग, एक डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो स्पेशल डायनासोर जीवाश्म के लिए अधिसूचित किया गया है, वो कहाँ पर है, वो आपका धार में है। ये इसके बाद ही आएंगे, पहले हम एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ ले ताकि किसी प्रकार का किसी में कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है आपका। ठीक है, जिस नेशनल पार्क में वनस्पतियों के जीवाश्म प्राप्त हो। वनस्पति मतलब क्या, आपका फल हो गए, फूल हो गए, पत्ते हो गए, बीज हो गए। ठीक है, इनके उसके साथ में आपका जो वृक्ष है, नारियल है, सुपारी है, और उसके साथ में ही आपके किसके, मछलियों के जीवाश्म है। किसके, मछलियों का। अब मछलियों का तो नया पॉइंट आ गया, क्योंकि वनस्पतियों का तो बहुत सारों ने पढ़ा था, वो आपका डिंडोरी में पढ़ लिया, और बहुत सारे लोगों ने पढ़ा था धार में, वो आपका डायनासोर को पढ़ लिया। लेकिन अब चीज यहां पर ये क्लियर करनी है कि मछलियों के जीवाश्म किस नेशनल पार्क में है। तो मछलियों के जीवाश्म है वो आपको मिलेंगे नेशनल फॉसिल पार्क में या फिर घुघुआ नेशनल पार्क में। अगर इनकी आयु की बात करते हैं तो इनकी आयु जो है वो 65 लाख वर्ष पूर्व की है। 65, ठीक है, 65 लाख जो है आपका, इसके पहले जो आपके साल बीत गए हैं। ठीक है, मतलब आज से तो लाखों साल हो गए आपके। तो 65 लाख वर्ष पूर्व जो आपको जीवाश्म मिले वो कहां से मिले हैं, यहां से। ठीक है, फॉसिल नेशनल पार्क से। जीवाश्मों का मुख्य स्थान कौन सा है, घुघुआ है, और इसका क्षेत्र है वो कितना है, 6.84। ये क्या है आपका, एकड़ है। ठीक है, ये क्या है आपका, एकड़, 6.84। ये आपका किलोमीटर स्क्वायर में एरिया दिया हुआ है, ये बड़ा एरिया है। जबकि जो घुघुआ है, ठीक है, वो कितने में फैला हुआ है, सिर्फ 6.84 एकड़ में। तो वनस्पतियों के जीवाश्म का जो मुख्य स्थान है वो घुघुआ है, जिसके कारण इसका नाम घुघुआ नेशनल पार्क पड़ा है। और घुघुआ नेशनल पार्क का जो आकारी जो एरिया है वो है आपका 6.84। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना। और उसके बाद आते हैं हम लोग किसमें, पाम जीवाश्म। पाम जीवाश्म मतलब वही आपके पेड़ पौधे, डायनासोर के अंडे। डायनासोर के अंडे के जीवाश्म भी यहाँ से
प्राप्त हुए हैं। ठीक है, किताबों में बहुत कम किताबों में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये बिल्कुल अपडेट जानकारी है, तो कंफ्यूज ना हो आप लोग। यहाँ से डायनासोर के अंडे भी मिले हैं, यहाँ मछलियों के जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं, और उसके साथ में यहाँ पर वनस्पतियों के भी जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। तो तीनों के जीवाश्म कहाँ से मिलते हैं? राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क से। जबकि सिर्फ यहाँ पर स्पेशल बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? डायनासोर के बारे में। तो वो कहाँ मिलेंगे? धार में। उसके साथ में नीलगिरी जीवाश्म। ठीक है, ये जो जीवाश्म प्राप्त हुए ये कितने वर्ष पुराने हैं? ये 6.5 करोड़, ठीक है, 6.5 करोड़ साल पहले के ये जीवाश्म है। ठीक है, तो बस इतनी चीजें हम कर ले यहाँ पर क्लियर कि भैया हमारा एक नेशनल पार्क है जिसे फॉसिल नेशनल पार्क या घोघवा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, और ये घोघवा नेशनल पार्क आपका शाहपुरा डिंडोरी में है, और इसकी जो स्थापना 1983 में हुई, और ये मध्य प्रदेश का क्या है? सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा नेशनल पार्क है, जिसके कारण इसका आकार जो है वो कितना है? 0.27 किलोमीटर स्क्वायर। जबकि ये मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म नेशनल पार्क है। ठीक है, और जीवाश्म नेशनल पार्क होने के कारण ही क्या है? ठीक है, इसको ये टैग मिल गया यहाँ पर पहला जीवाश्म। विस्तार की बात करते हैं तो कान्हा और बांधवगढ़ के बीच में बता देना है, मंडला और उमरिया जिला लगता है। और उसके साथ में किसके जीवाश्म मिले हैं? तो वनस्पतियों के जीवाश्म, मतलब फल फूल पत्ते और बीज के इनके जीवाश्म है। उसके साथ में आपका कौन से वृक्ष? नारियल है। उसके साथ में आपका सुपारी है, और मछलियों के जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इनका समय काल पूछता है तो 65 लाख वर्ष पुराने। जीवाश्मों का मुख्य स्थान घोघवा है। ठीक है, जिसके कारण घोघवा नेशनल पार्क पड़ा। पाम जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जिसमें पेड़ पौधे को बोलेंगे, डायनासोर के अंडे भी है, और नीलगिरी के जीवाश्म, ये लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पुराने हैं। अब बात करते हैं स्पेशली किसके बारे में? डायनासोर के बारे में। अब डायनासोर आपने जुरासिक वर्ल्ड देखी होगी। ठीक है, ये मूवीज बनी है आपकी डायनासोर के ऊपर। ठीक है, तो जुरासिक वर्ल्ड आप देखेंगे तो और अच्छे समझ आएंगे डायनासोर का आकार किस प्रकार का हुआ करता था, डायनासोर कैसे थे। वो आपके कुछ शाकाहारी भी थे, कुछ मांसाहारी भी थे, कुछ उड़ने वाले भी थे। ठीक है, कुछ तबाही वाले थे, तो कोई मानवता को बचाने वाले भी थे। ठीक है, इस तरह का पिक्चरों में बताया गया। ठीक है, हो सकता है काल्पनिक घटना हो। ठीक है, काल्पनिक मतलब एक इमेजिनेशन के अंतर्गत सोची समझाई कहानी। ठीक है, तो डायनासोर है, तो डायनासोर के बारे में राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये किस जिले में? धार जिले में। डायनासोर के दांतों में बड़ी धार होती है। ठीक है, ठीक है, जब तो क्या करते हैं वो बड़े बड़े जानवरों को क्या करते हैं? चबा जाते हैं। तो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में मिलेगा? ये आपको मिलेगा धार जिले में। अब धार जिले में कहां मिलेगा? धार जिला तो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये मिलेगा आपको दो नदियों के तट पर, बाघ और जोबट नदी के तट पर। तो क्वेश्चन यहां पर धार से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये बन जाता है कि डायनासोर जीवाश्म जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका, वो राष्ट्रीय उद्यान किन नदियों के तट पर है? तो दो नदियों के तट पर है, जिसमें पहली है बाघ नदी और दूसरी है आपकी जोबट नदी। तो बाघ और जोबट नदी के तट पर ही आपको मिलेगा कौन सा? डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क धार जिले में। अब बात करते हैं आगे, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना तो बहुत बाद में हुई। कब? 2 दिसंबर 2010 को। 2 दिसंबर 2010 को डायनासोर जीवाश्म या राष्ट्रीय उद्यान की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। लेकिन स्पेशल डायनासोर मिले हैं, तो डायनासोर के लिए कब अधिसूचित हुआ था? तो ये 2011 में। 2011 में डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क के रूप में इसको क्या कर दिया गया? अधिसूचित कर दिया गया। जिस प्रकार से यहां पर हम लोगों ने देखा था, यहां पर वनस्पति जीवाश्म प्रमुख रूप से है। यहां पर जो आपके, ठीक है, पेड़ पौधे थे, पॉम थे आपके, ठीक है, पेड़ पौधे मतलब आपके वनस्पति जो थे, उसके जो आप वृक्ष जो देखे थे उसके लिए आपका यहां पर था। लेकिन स्पेशल डायनासोर के लिए जो है आपका वो धार में है। और इसको कब अधिसूचित किया गया? तो भैया इसको अधिसूचित किया गया था 2011 में। अब मध्य प्रदेश का दूसरा जीवाश्म नेशनल पार्क हो गई सही। क्यों? क्योंकि पहला तो वो आपके सामने रखा हुआ है यहाँ पर कि पहला जो है वो आपका घोघवा नेशनल पार्क है, जिसे हमने नेशनल फॉसिल पार्क बोला है। वो आपका 1993 में स्थापित हो गया था। ठीक है, जबकि मध्य प्रदेश का दूसरा जीवाश्म नेशनल पार्क है वो डायनासोर में। ठीक है, डायनासोर आपका धार में। क्षेत्रफल की बात करते हैं यहाँ पर, तो इसका क्षेत्रफल थोड़ा बड़ा है। ठीक है, 89 पॉइंट है, पॉइंट लगा है, कभी आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर कैमरे में। ठीक है, तो देख ले आप लोग यहाँ पर किस प्रकार से है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 89.740, मतलब 89 आपका उसके आसपास किलोमीटर का जो क्षेत्र है। अब बाघ नदी के तट पर है। ठीक है, अब ये डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये कहाँ पर? ये यहाँ पर है ना भैया, ये थोड़ा ध्यान रखना। ये आपका डायनासोर यहाँ मिलेगा आपको धार में। धार क्यों? क्योंकि ये वाला जो एरिया पड़ता है ना, ये आपका पश्चिम क्षेत्र पड़ता है, और ये वाला जो एरिया पड़ता है ना आपका, ये कौन सा है? पूर्वी क्षेत्र है।
तो कंफ्यूज मत होना, कभी पूछ लें यहाँ पर कि डायनासोर जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश के किस भाग की ओर मौजूद है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। तो पूर्वी भाग में है क्योंकि धार पश्चिम में है क्योंकि धार जो है आपका किस पठार के अंतर्गत आता है, वो मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपका धार, और धार में ही क्या मिलेगा आपको, डायनासोर के जीवाश्म। ठीक है, डायनासोर जीवाश्म। बाघ नदी के तट पर डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और ये जो डायनासोर के जीवाश्म प्रमुख रूप से प्राप्त हुए कितने वर्ष पुराने हैं, 6.5 करोड़ वर्ष। वहां पर भी डायनासोर के जीवाश्म मिले थे, वो 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व के थे। यहां पर भी अगर बात करते हैं हम लोग कि डायनासोर के जो जीवाश्म मिले हैं स्पेशली आपके कहां पर, धार में, तो वो भी 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व है। बस डिफरेंस ये है कि वहां पर मछलियों के जीवाश्म, वनस्पतियों के जीवाश्म और डायनासोर के जीवाश्म वो तीनों मिले थे। और यहां पर स्पेशल अगर बात कर रहे हैं हम लोग तो यहां बात कर रहे हैं सिर्फ किसके बारे में, डायनासोर के जीवाश्म। तो डायनासोर के जीवाश्म है वो आपको 6.5 करोड़ वर्ष पुराने हैं, वो मिलेंगे आपको। और ये कब मिले थे भैया, ये प्राप्त हुए थे आपके 19 सितंबर 2015 को। ठीक है, वैसे तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीजें तो ऊपर है, तो उन चीजों का ध्यान रखें। तो 2 नेशनल पार्क हमने देखे, कौन कौन से दोनों जीवाश्म से संबंधित है। एक पहला पड़ा हमने जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जिसे फॉसिल नेशनल पार्क बोला, जिसे घुघुआ नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये कहां पर है, तो ये आपको मिलेगा यहां पर। ठीक है, ये शाहपुरा डिंडोरी में मिलेगा। स्थापना इसकी 1983 में हुई। सबसे छोटा क्षेत्र है नेशनल पार्क के रूप में 0.27 किलोमीटर स्क्वायर का, जिसके कारण मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क का दर्जा। पहले जीवाश्म मिल गए थे जिसके कारण मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म नेशनल पार्क कौन सा था, पहला जीवाश्म नेशनल पार्क शाहपुरा डिंडोरी में या घुघुआ नेशनल पार्क है। विस्तार की बात करेंगे तो जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, एक बांधवगढ़ है, दूसरा कान्हा-किस्ली। तो आपको बांधवगढ़ उमरिया में और कान्हा-किस्ली मंडला दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसी के बीच में शाहपुरा डिंडोरी में आपका फॉसिल नेशनल पार्क है। बात करेंगे नेशनल पार्क वनस्पतियों में फल फूल पत्ते जो भी आपके रहेंगे, ठीक है, उसके साथ नारियल है, उसके साथ में ही आपको मछलियों के जीवाश्म है, ये प्राप्त होंगे और ये 65 लाख वर्ष पुराने। जीवाश्मों का मुख्य स्थान कौन सा है, ये आपका घुघुआ स्थान है जो है आपका 6.84 किलोमीटर एकड़ में फैला हुआ है। अन्य जीवाश्म पाम जीवाश्म है, पेड़ पौधे के, डायनासोर और आपका नीलगिरी जीवाश्म 6.5 करोड़ वर्ष पुराने। डायनासोर की बात करेंगे, राष्ट्रीय उद्यान धार में है, बाघ और जागुएट नदी के तट पर है। इसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2 दिसंबर 2010 को इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। लेकिन डायनासोर के लिए अधिसूचित कब किया गया, ठीक है, तो ये मिला है आपको 2011 में। ठीक है, 2011 में यहाँ पर डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया। मध्य प्रदेश का दूसरा जीवाश्म नेशनल पार्क है, पहला इधर है। ठीक है, उसके साथ क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 89 पॉइंट, ठीक है, 72 के आसपास 740 किलोमीटर के स्क्वायर में। बाघ नदी के तट पर क्या मिले, बाघ नदी के तट पर मिले आपको डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। ठीक है, कितने वर्ष पुराने, 6.5 करोड़ वर्ष पर, और ये आपका 19 सितंबर 2015 के बीच में। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा समाप्त हुआ। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नेशनल पार्क के साथ में।